नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। आवाम की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसने प्रशासनिक तंत्र पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। जी हां, टीकमगढ़ जिले की पंचायत में मजदूरों को कोरोना से ज़्यादा प्रशासनिक अनदेखी और लापरवाही का शिकार होना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मजदूर, आदिवासी, ग्रामवासी खुले आसमान में रहने और भूखे मरने को मजबूर हैं। वहीं पलेरा जनपद के ग्राम पंचायत लारौन में सचिव भगवती अहरवार अपने महिला होने का भरपूर फायदा उठा रही हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सचिव भगवती अहरवार ने पलेरा मुख्यालय पर अपना निवास बनाया है और वहीं से पंचायत चलाने का कार्य वो कर रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को पात्रता के आधार पर न तो शासकीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है और न ही पात्र लोगों को आवास मिल पा रहा है। लोगों ने सचिव के खिलाफ कई जिम्मेदारों से कई बार शिकायत की, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। सबसे पहले आपको लोगों की प्रतिक्रिया सुनवा देते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। आपको ना तो हमको आवास आ रहा, हमको कोई व्यवस्था नहीं है और ना है सो हमें कच्छु सब परेशानी है। आवास तो सबको मिल रही साहब, अकेली दो बड़े बड़े आदमन को मिलाई और अकेली एक आई जाए आदिवासी में से। आवास मिला आपको? नहीं मिला। शौचालय? कुछ नहीं। शौचालय नहीं मिला। किन लोगों को मिल रहा है यहाँ पर आवास? आप लोगों को नहीं मिल रहा, किन को मिल रहा है आवास? अब सबको बड़े बड़े आदमी को मिलते हैं, हमको मिली नहीं है। हम कैसा क्या देंगे? 2-3 दे दिए हमें। 2 दिन के कागज दिए। हाँ। आवास नहीं मिला। कहाँ पर रहती हैं आप अभी? यहीं रहते हैं। किसका मकान है वो हमारे भैया का, उसी में रहते हैं हम। आपके पास मकान नहीं है रहने के लिए? नहीं है। दूसरे के मकान में रह रहे हैं? हाँ। आवास नहीं मिला आपको? नहीं मिला साहब। इस कच्चे मकान में रहते हैं? एसी में रह रहे हैं साहब। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 7 बच्चे इसी में रहते हैं? इसी में रहते। क्या करते हैं आप? मजदूरी का साहब, क्या करने? पंचायत में शासकीय कार्य जो होते हैं उनका काम मिलता है आप लोगों को मजदूरी के लिए? मजदूरी यहाँ गए साहब। नहीं तो सरपंच द्वारा जो मजदूरी कराई जाती है वो कराते हैं आपसे? नहीं, हमें पूछी नहीं जा साहब। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सद्दाम। जो तस्वीरें दिख रही हैं सद्दाम, जिस तरह से लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलता, किस तरह से वो गुजर बसर कर रहे हैं और इसके साथ ही आवास योजना का जिक्र भी वो करते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया कि क्या कुछ आपने जमीनी स्तर पर वहां जाकर के टटोला है? जी विकास जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि यह पूरा मामला पलेरा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत लारौन का है, जहां सचिव महिला भगवती की मनमानी के चलते उन गरीब आदिवासियों को किसी भी शासकीय योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। लारौन पंचायत की नीम चौड़िया खरक के जो आदिवासी समाज के लोग वहां पर रहते हैं, उन लोगों को रहने के लिए और खाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हद तो तब हो गई जब एक परिवार अपने एक छोटे से 6 फुट के मकान में, जो भी टूटा हुआ मकान था, उसमें रह रहा है। लेकिन भगवती अहरवाल जो वहाँ की सचिव हैं, वो ना तो कभी गांव जाती हैं, अपने पलेरा मुख्यालय से ही पूरे जो कार्य होते हैं वो अपने पलेरा मुख्यालय से करते हैं, जिसका भुगतान वहाँ के आदिवासी लोग कर रहे हैं और परेशानियों का सामना झेल रहे हैं। जी सद्दाम, इसके साथ ही जो तस्वीर निकल करके आई है, जिस तरह से कच्चे मकान में लोग रहने को मजबूर हैं, बरसात का मौसम है, तो क्या ये इंतजार किया जा रहा है कि मकान कब धराशायी होगा और फिर उसके बाद मुआवजे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे जब महिला भगवती अहरवाल सचिव हैं, उनके द्वारा जो वहाँ के पात्र हितग्राही हैं उनको लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है। जो वहाँ के बड़े बड़े लोग हैं, जिनके पास 2-2 मकान, ट्रैक्टर आदि हैं, उन लोगों को मकान दिए जा रहे हैं। आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है, उसका गलत उपयोग किया जा रहा है। उसी की मुख्य वजह है कि वहाँ अधिकारी कोई भी कार्रवाई करने से कतराते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सचिव महिला हैं वो उनके ऊपर नेताओं का संरक्षण है, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती और वहाँ पर भुगतान कर रहे हैं आदिवासी, उनको रहने के लिए मकान नहीं है। सद्दाम, जो तस्वीर निकल करके सामने आई है, जिस तरह से ये तो एक योजना की बात हुई, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके साथ ही मनरेगा के भी कई प्रोजेक्ट्स होते हैं, काम निकलते हैं और तमाम योजनाएं सरकार के द्वारा ज़मीनी स्तर पर उतारने के लिए इन्हीं ग्राम पंचायतों का सहारा लिया जाता है। तो अगर एक योजना में इस तरह की तस्वीर निकल करके सामने आती है तो बाकी योजनाओं का क्या हाल होता होगा सद्दाम? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो मनरेगा का कार्य है, वहाँ पर सरपंच सचिव की मनमानी के चलते जो वहाँ के आदिवासी लोग हैं उनको किसी भी चीज की जानकारी नहीं रहती और उनका जॉब कार्ड भी बना रहता है, उनके फर्जी खाते भी खुले रहते हैं और वो कार्य करने भी जाते हैं, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं रहता कि हम अपनी मजदूरी कर रहे हैं।
फर्जी तरीके से उन लोगों की अटेंडेंस ली जाती है, फर्जी तरीके से उनके जो खाते में पैसे आते हैं फर्जी तरीके से निकाल लिए जाते हैं। उन लोगों को भी पता नहीं है कि हमारा जॉब कार्ड है, जबकि उन लोगों के जॉब कार्ड बने हुए हैं। काफी ऐसी योजना है जिनका लाभ उन्हें नहीं दिया जा रहा है, फर्जी तरीके से आहरण कर लिया जाता है सरपंच सचिव की मनमानी से। सद्दाम, अब आते हैं हम अगले सवाल की ओर कि अगर सचिव और सरपंच मनमानी कर रहे हैं तो उसके बाद मॉनिटरिंग टीम्स होती हैं, जनपद की टीम है, जिला पंचायत की टीम है, क्या इन लोगों ने पूरे मामले को संज्ञान में नहीं लिया? चूंकि आदिवासियों के लिए सरकार उनके हितों के लिए उनको मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लगातार कवायद कर रही है, तमाम प्रयास किए जाते हैं। आदिवासियों के नाम पर यह भी कहा जाता है लंबी चौड़ी रकम खर्च की जाती है ताकि उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जा सके, लेकिन यहाँ तो तस्वीर इसके उलट है। तो जनपद या जिला पंचायत से किसी अधिकारी के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया इस पूरे मामले को लेकर? सद्दाम जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं विकास जी कि वहाँ पर अधिकारी किसी भी कार्रवाई करने से कतराते हैं, क्योंकि सचिव और सरपंच के ऊपर बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण है। हकीकत में वहाँ पर हर चीज की जानकारी जिला पंचायत सीओ और जनपद पंचायत सीओ को रहती है कि क्या भ्रष्टाचार पंचायतों में चल रहा है, लेकिन सबका अपना अपना हिस्सा बंटर बाट रहता है, जिसकी वजह से कोई कार्रवाई नहीं होती। उसका भुगतान कर रहे हैं आदिवासी लोग वहाँ पर, जो बेचारे भूखे प्यासे मरने को मजबूर हैं, जिनके पास एक वक्त का खाना नहीं है, लेकिन कोई भी अधिकारी उन लोगों की नहीं सुनता। कई बार उन लोगों ने शिकायत भी की, आदिवासियों ने दूसरों के मोबाइल से फोन 181 पे लगाया, कंप्लेन की, लेकिन उस कंप्लेन को अपने ही तरीके से मुख्यालय पर बैठकर पूरी समस्या सॉल्व कर दी जाती है। उन लोगों को बता दिया जाता है कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चल रही है वो पंचायत। जी सद्दाम, एक सवाल और निकल करके आता है, अगर प्रशासनिक अधिकारी इस मामले को संज्ञान में नहीं लेते तो उसके ऊपर जनप्रतिनिधि भी होते हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, ये तमाम जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो जिनका चुनाव जनता ने किया है ताकि उन्हें राहत दी जा सके, ताकि उन्हें विकास की राह पर वो आगे बढ़ सके। तो क्या स्थानीय विधायक और सांसद इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया? क्या कोई उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई है? जी बिल्कुल विकास जी, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इस पंचायत के सचिव और सरपंच के ऊपर बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण है, तो सीधी सी बात है। सद्दाम, हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हमारे साथ ग्रामीण भगवान दास जी जुड़ गए हैं जो उसी पंचायत क्षेत्र के निवासी हैं। हम आपके पास वापस लौटेंगे। भगवान दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। जी भगवान दास जी, जिस तरह से तस्वीरें निकल करके आई हैं, जिस तरह से मनरेगा से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना तक की बात होती है और सचिव पर गंभीर आरोप यहाँ पर लग रहे हैं कि स्थानीय निवासी नहीं है, बाहर निवास करती हैं पलेरा में, और उसके बाद शासकीय योजनाओं का लाभ भी पात्र लोगों को नहीं मिल पा रहा है। क्यों ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, क्या कहेंगे? जी बताइए भगवान दास जी, क्या समस्या है? ये समस्या है साहब, क्या गरीब लोगों की यहाँ पर आवास भी नहीं दिए जाते हैं जी, जो सुविधे वाले हैं, मतलब जो अमीर बड़े आदमी हैं उनकी सब घर में 3-3 4-4 छुट्टियाँ भी आ चुकी हैं जी, और जो गरीब लोग हैं वो चिल्ला रहे हैं साहब कि हमारी छुट्टी नहीं आई है, बनी नहीं है। कई लोग भूखों मर रहे साहब, उनको दाना भी नहीं मिल रहा है। और मुख्य सड़क से लेकर के गाँव बस्ती में जैसी निकलो साहब तो जगन तगन सब पानी भरा हुआ है, बाहर निकलने में, पैदल चलने में, अंधेरे उधेरे में आदमी गिरते हैं रास्ता में जी। और जो आदिवासी लोग हैं सर वो भी मरते हैं, उनके कार्ड भी नहीं बने किसी लोगों के। जी भगवान दास जी, एक सवाल और मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगा, क्या कभी मनरेगा की जो योजनाएं सरकार चला रही है ताकि ग्रामीणों को रोजगार मिल सके, तो क्या कभी रोजगार आपको मिला है या उससे किसी राशि कोई राशि आपके खाते में आई है मनरेगा की मजदूरी के बाद? जी साहब, हमारे तो साहब कोई राशि नहीं आई हमारे खाते में। जी, तो काम किया है आपने मनरेगा के तहत? साहब पहला तो कहते साहब 4-5 साल पहले से पहले आया, अब तो ना साहब काम जितना लगा जनता, हम सभी अपने आप की लाया खाते आती लाया था आपकी लोगों की जी, उन्हीं की खाते में डालती रहती है और पैसा निकालती रहती है, हम लोगों ने कोई मालूम ही नहीं लगता। भगवान दास जी, अगर लोगों का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो क्या मशीनों से कार्य कराया जाता है पंचायत में? जी, और कई बार साहब हमने कहा है कि साहब हमारा जॉब कार्ड बना दो, कई लोगों के जॉब कार्ड भी नहीं बने हैं साहब, और जिन जो काम ये नहीं है साहब उनके जॉब कार्ड बने, सब कुछ हुए साहब, तो कैम कार्ड मुख्यमंत्री दुनिया के कार्ड बने साहब। जी, तो क्या आपने कभी उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे शिकायत करने की कोशिश की ताकि वो आपकी इन समस्याओं को सुलझा सके? अब वो साहब कहूँ मिले तब तो है, मिलते ही नहीं कभी। हाँ, कभी हमारे यहाँ तो क्षेत्र में जब
चुनाव पड़ता है तब आती है जनता की बीच में नाता साहब बिना काम के हाल के नहीं भी वैसे। चले, पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है। जिस तरह से स्थानीय जनप्रतिनिधियों का उदासीन रवैया इस क्षेत्र की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार होता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान दास जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो यहाँ पर हम पलेरा जनपद के ग्राम पंचायत लारोन की बात कर रहे हैं, जहां स्थानीय निवासी बुरी तरह बदहाल हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से इस पंचायत में उदासीन रवैया जो है जनप्रतिनिधियों का और अधिकारियों का, वो इसको हाशिए पर लगातार डाल रहा है। जिस तरह से हमारे संवाददाता जानकारी देते हुए बता रहे थे कि तमाम शासकीय योजनाओं में खुलेआम भ्रष्टाचार किया जाता है। राजनीतिक साठगांठ के साथ ही वो आपसी बंदरबांट की बात करते हुए भी नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जनपद और जिला पंचायत सीईओ को भी पूरे मामले से अवगत कराया गया है, लेकिन उन्होंने मामले को संज्ञान में नहीं लिया क्योंकि जो सचिव हैं उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। इसके अलावा हमने ग्रामीण भगवान दास जी से भी बात की। उनसे मुलाकात का जिक्र करते हुए वो बताते हैं कि उनसे कभी मुलाकात ही नहीं हुई क्योंकि विधायक क्षेत्र से नदारद रहते हैं। कभी उनको नहीं देखा सिवाय वोट मांगने के। जब चुनाव आता है तो स्थानीय विधायक नजर आते हैं, उसके अलावा उन्हें लोगों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। ये बड़ी अजब सी तस्वीर निकल करके सामने आती है। जिस तरह से ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बरसात का मौसम है, कच्चे घरों के अंदर लोग रहने को और जो हमने तहसीलदार जो हैं हर्षल चौधरी, उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि अब मीडिया उनसे सवाल पूछेगा पूरे मामले को लेकर, जो गड़बड़ झाला चल रहा है पलेरा जनपद की लारोन पंचायत को लेकर, हम उनसे सवाल पूछने वाले थे, लेकिन शायद उनके पास हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। इसलिए अगर लाइव चैनल में भी अगर इस तरह की चीज़ें और मनमर्जियां अधिकारी कर रहे हैं तो उसके बाद आप सोच सकते हैं कि एक ग्रामीण के साथ इन लोगों का कैसा रवैया रहता होगा। सोचने वाली बात है। बहुत सारे विषय ऐसे हैं, सरकार तो तमाम प्रयास करती है लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की भेंट बहुत सारी शासकीय योजनाएं चढ़ जाती हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये कच्चे घरों के अंदर लोग रहने के लिए मजबूर हैं। अगर ये मकान इस बरसात के अंदर धराशायी हो जाते हैं या ढह जाते हैं तो क्या प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि और सरकार उस मुआवजे को वितरित करने का इंतजार कर रही है? फिलहाल जनपद पंचायत सीईओ एमआर मीणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सीईओ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। थैंक यू सर। जनपद, आपकी जो जनपद है उसके ग्राम पंचायत लारोन में जिस तरह की तस्वीरें निकल करके आ रही हैं सर, वो बहुत ही परेशान कर देने वाली हैं। सरकार के तमाम दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र हितग्राहियों को लाभ नहीं मिला, लोगों की प्रतिक्रियाएं हमारे पास आई हैं, और इसके अलावा तमाम योजनाओं में वहां पर भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इसमें अभी तक ऐसी कोई लिखित में हमारे पास शिकायत तो आई नहीं है जी। आपके माध्यम से ये पता चला है तो मैं इसकी जांच करवा लेता हूँ कि कौन अपात्र को लाभ मिला, वसूली करेंगे या कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर, ठीक है ना। ग्रामीण तो दूसरा उस ग्राम पंचायत में हमने पूरा जो राशि है पंचायत के विकास कार्य को, उसका पूरा हम लोगों ने ऑनलाइन वो फाइलें तैयार, वो कामों की फाइलें तैयार कर ली। सीसी रोड, नाली निर्माण और अन्य कामों का हम लोगों ने भेजा था सब इंजीनियर को। और दूसरा आप जैसे बता रहे हैं आवास के संबंध में, इसकी हम जांच करा लेते। सर, एक सवाल और छोटा सा यहाँ पर है। जिस तरह से मनरेगा की बात भी वहाँ पर ग्रामीण चर्चा करते हुए नजर आए कि ना तो जॉब कार्ड बनाए जाते हैं और ना ही लोगों को लगाया जाता है, मशीनों से कार्य कराया जाता है या फिर अपने परिचितों को राशि का आवंटन किया जा रहा है, इस तरह के आरोप। मैं इसमें सहमत इसलिए नहीं हूँ कि ये पिछले मार्च से और अभी तक हम लोगों ने कम से कम 12-13 कुएं वहाँ पूरे हो चुके कपिलधारा के, मजदूरों ने किए हैं। दूसरा 2 तालाबों में भी काम लगाया था, जो जीर्णोद्धार के काम थे, उसमें भी लेबर ने काम किया। हमने हमारे फोटोग्राफ भी है, पेपर में भी पत्रकार भी गए थे लोकल, उन्होंने भी दिया था कि एक अच्छा इनिशिएटिव था, है ना। दूसरा जो भी हमारे कन्वर्जेंस के काम होते हैं वो भी मनरेगा के माध्यम से हम लोग करवाते हैं 15%। तो मीणा साहब, ये लोग जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या ये झूठ बोल रहे हैं या किसी साजिश के तहत इस तरह की बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं जो स्थानीय ग्रामीण? आपस का मामला हो सकता है, उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन हमारा ये प्रयास रहता है कि गाँव में पारदर्शिता रहे और जिनको अधिकार है रोजगार पाने का उनको हम दिलवा रहे हैं। अगर जॉब कार्ड की आवश्यकता है, जॉब कार्ड और बनवा देंगे। लारोन में कुछ जॉब कार्ड और बना है। मीणा जी, जो तस्वीरें जो हमारे सामने हमारे पास उपलब्ध हुई हैं उसमें कच्चे घरों में लोग रहने को मजबूर हैं। बरसात का मौसम है, मकान धराशायी हो जाएगा तो क्या हम मुआवजा देने का इंतजार कर रहे हैं? उसके पहले हम व्यवस्थाएं दुरुस्त क्यों नहीं कराते?
सुनिए अभी इसमें जैसे आवास में अब 44 लोगों का सैंक्शन हुआ था, काम चल रहे हैं। पिछले अभी तक 100 से ऊपर मकान बन चुके हैं और अभी हमारा प्रयास है कि आवास प्लस की सूची जैसे ही वो उसमें होता है चालू, तो उसमें से भी हम लेंगे। तो कोशिश हमारा ये है कि शासन की जो आवास की योजना है पात्र व्यक्ति को मिले और उनको अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। जी, हम आशा करते हैं कि आपने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है उसके बाद आप इस मामले को संज्ञान में लेंगे और इन भोले भाले मासूम ग्रामीणों को उनका हक दिलाने में आपकी महती भूमिका रहेगी और आगे हम इस खबर को बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ से दिखाएंगे, हम उम्मीद करते हैं। सर, लेकिन एक छोटा सा सवाल और भी रह जाता है कि कब तक ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आपके द्वारा पूरी कर ली जाएगी? इसमें मुश्किल से हम लोग 10 या 15 दिन में जो भी आपने बताए हैं इनकी जांच करवा करके कि वास्तव में कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि गलत एक दो व्यक्ति को गलत लाभ मिला होगा जी, तो एक टीम बना के उसकी जांच कार्रवाई करेंगे। दूसरा आपने जो बताया है कि मनरेगा में जॉब कार्ड और ये नहीं बन पाया, तो ये तो इसी वीक में हम लोग देख लेते हैं, करवा देंगे इसका जी। काम। एक शिकायत और ग्रामीण कर रहे थे कि जो रोजगार सचिव हैं भगवती अहरवार, वो मुख्यालय पे नहीं रहती, पलेरा में निवास करती है, इसलिए योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता, बात नहीं हो पाती, उनसे संपर्क नहीं हो पाता। ठीक है, उसमें भी जो हमारी टीम जाएगी उसमें भी स्टेटमेंट लेंगे, दोनों पक्षों के स्टेटमेंट लेंगे। भगवती अहरवार से पूछते हैं कहाँ रहती है, गांव वालों से, पूरी पंचायत से बात करेंगे जी, और जो भी उसके साथ संबंध विधि संगत कार्रवाई होगी करेंगे जी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करा लेंगे। तो इस वक्त ये जो तस्वीरें हैं, जनपद सीईओ हमारे साथ मीणा जी जुड़े हुए थे, जो कहते हुए नजर आए कि इन व्यवस्थाओं को 10 से 15 दिन में दुरुस्त करा लिया जाएगा। जॉब कार्ड जिनके नहीं बने हुए हैं उनके जॉब कार्ड बना दिए जाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पात्र हितग्राही शेष रह गए हैं उनके विषय में भी तत्काल कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही वो कुछ चीज़ों पर और बात करते हुए नजर आए कि जिस तरह से तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, नाली, सड़क और तमाम चीज़ों के प्रपोजल भेज दिए गए हैं इंजीनियर को और उसके बाद प्रस्ताव पारित होते ही इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें जो हैं ग्राम पंचायत लारौन से हैं, जहां ग्रामीण और अधिकारी अलग अलग अपनी बात कहते हुए नजर आए हैं और इसके बाद ही आश्वासन भी दिया गया है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि कोई भी मामला संज्ञान में नहीं आया है, लिखित में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। वहीं ग्रामीण कहते हुए नजर आए हैं कि 181 पर भी शिकायत दर्ज कराई गई। हमारे संवाददाता ने भी हमें जानकारी देते हुए बताया। लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हुई नजर आती हैं। जिस तरह से दावे करती है सरकार आम आदमी की, और एक हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जिला पंचायत उपाध्यक्ष दिग्विजय सिंह गौर। दिग्विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। धन्यवाद। दिग्विजय जी, जिस तरह से ये तस्वीरें निकल कर के आ रही हैं ग्राम पंचायत लारौन से, जहां पात्र हितग्राहियों को मकान नहीं मिल रहे हैं, मनरेगा में मजदूरी नहीं मिल रही है, लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और तमाम आरोप लगा रहे हैं, क्या ये मामला आपके संज्ञान में नहीं आया? और अगर आया है तो आपने क्या कुछ किया है पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये लारौन का मामला है, लेकिन इसके अलावा भी पूरे टीकमगढ़ जिले में मनरेगा में लोगों को जो काम नहीं मिल रहा है उसके संबंध में मैंने हमेशा आवाज उठाई है और मैंने कलेक्टर और जिला प्रशासन महोदय को इस संबंध में अवगत भी कराया है कि मनरेगा के तहत पूरे टीकमगढ़ जिले में लोगों को काम नहीं मिल रहा है, जिससे पलायन पुनः जारी है। आप देखेंगे तो हमारे जिले से रोजाना 10 से 15 बसें दिल्ली के लिए रोजाना मजदूरों को लेकर निकल रही हैं, उनसे 1,000 रुपये किराया लिया जा रहा है। जहाँ तक बात है प्रधानमंत्री आवास की, तो हाँ, ये भी मैं बताना आपको चाहूँगा कि पलेरा जनपद के कुछ गांवों में प्रधानमंत्री आवास के संबंध में भी भ्रष्टाचार की शिकायत सामने आई थी, जिनमें 2 पंचायतों में लगभग मेरे द्वारा ही मामला उठाया गया था, गोड़ा और बुदौर में, जिनमें कार्रवाई भी हुई है। संबंधित सरपंच सचिव के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, GRS के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, और भी जितने भी ग्राम पंचायतों में ऐसा मामला रहेगा उनके खिलाफ भी हम आवाज उठाएंगे, उनके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई कराने का प्रयास हम करेंगे। विजय जी, आपने पलायन की बात कही, बुंदेलखंड में पलायन की समस्या जोरों पर है। कोरोना काल के बाद काफी मजदूर लौटे थे वापस, लेकिन अगर ये मनरेगा की व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाती तो शायद इन मजदूरों को वापस फिर से शहरों की तरफ ना लौटना पड़ता। बिल्कुल सही बात है ये। इसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहूंगा, कई ग्राम पंचायतें ऐसी थी जहाँ पे JCB मशीन, आपके ही पत्रकार महोदय, बहुत से लोग हैं जिन्होंने कई ग्राम पंचायतों में साबित किया था कि मशीनों से काम हो रहा है। कुछ एक मशीनें तो पकड़ के थाने तक आई थी, परंतु जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज तक उन ग्राम पंचायतों में कार्रवाई नहीं की। तो कहते हुए नजर आए हैं कि कोई मशीनों से कार्य नहीं किया जा रहा है, केवल आपसी कला के कारण ये ग्रामीण जो है वो शिकायतें कर रहे हैं। चलिए, लगता है हमारा जिला पंचायत उपाध्यक्ष दिग्विजय जी से संपर्क टूट गया है। बहुत शुक्रिया
जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये तस्वीरें जो ग्राम पंचायत लारोन की हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। जिन ग्रामीणों के विकास का दावा सरकारें करती हैं वो ग्रामीण किस अवस्था में हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के मनरेगा तक में भ्रष्टाचार का आलम मचा हुआ है। महिला सचिव जो हैं उनकी मनमानी के कारण ग्राम पंचायत के हाल बुरे हैं। जनपद पंचायत सीईओ से हमने बात की, इसके अलावा हमने ग्रामीणों से बात की और इसके अलावा तो ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे वो सारी की सारी ग्राम पंचायत लारोन से हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। और